हेलो गाइस, हाउ यू। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय क्लास। तो आज हमारा लेक्चर 4 है। चैप्टर रियल नंबर आपका चल रहा है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फर्स्ट टू क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बच्चे वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, ये उसी तरह के हैं। जैसे किसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर फिर 9th है ना, कोई नंबर है उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका क्यूब यहाँ हम सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है, तो लेक्चर को कंप्लीट देखना है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि वो भी जो है मेरे साथ सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो अच्छा, पहले तो ये मैं बता दूं यार, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने एग्जांपल की थी ना, इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल की थी काजू बर्फी बादाम बर्फी वाली, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे आपने उसको अंडरस्टैंड किया है वैसा ही इसको समझना है। ठीक है, तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो पहली स्टेटमेंट में हमें ये समझ में आ रहा है कि एक आर्मी बैंड है, वो आगे आगे चलेगा 32 मेंबर्स का, और उसके पीछे आर्मी के ही सोल्जर्स हैं, वो पीछे पीछे चलेंगे। और वो कितने हैं? 616। आगे आर्मी बैंड चल रहा है और पीछे आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से कंडीशन क्या डाली है? द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दो ग्रुप्स आपके चलेंगे उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आर्मी बैंड है उसकी आपने 5 कॉलम्स बना दी और जो पीछे चल रहे हैं उनकी 10 कॉलम्स बना दी, वो सिमेट्री थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो भी है उसने कंडीशन डाल दी कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। ओके, साथ में अब जो दूसरी कंडीशन है उसको ध्यान से समझो। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताना है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है आप एक ही कॉलम बनाओ, 32 मेंबर्स एक ही लाइन में चला दो, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे एक ही लाइन में 32 मेंबर्स लगा। देखो ये आ गया, ये क्या है जो डॉट लगा रहा हूं, ये 32 मेंबर्स और एक ही लाइन में चल रहे हैं। और इसके पीछे 616 की एक ही लाइन बना दो, दैट्स ऑल। कंडीशन तो सेम ही है ना, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी एक कॉलम उसकी एक कॉलम उसकी। लेकिन उसने क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे बना सकते हो वो आपको सीखना है। यहां तो एक ही कॉलम, क्या 2 कॉलम्स नहीं बन सकती? क्या 3 कॉलम्स नहीं बन सकती? क्या 4 कॉलम्स नहीं बन सकती? जी बन सकती हैं। तो वही बताना है यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितनी होंगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक कॉलम बनाई है, अब इसको पहले समझ लेना, फिर मैं आगे और डिटेल में जाता हूं। जैसे मैंने एक कॉलम बनाई है, कॉलम 1 है, और पर्सन कितने चल रहे हैं कॉलम में। ठीक है, चलो जो भी एक कॉलम है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और पर्सन्स कितने चल रहे हैं? जितने भी चल रहे हैं लेट इट बी वाई। तो अगर मैं एक्स इंटू वाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 32 मिलेगा ना। समझ आ रहा है? कॉलम एक है और पर्सन्स कितने हैं? 32। तो 30 इंटू 1 इज 32। इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ। देखो यहां पर मैंने ये अब कॉलम्स बना दी, सो ऑन। कितनी कॉलम्स हैं? वी डोंट नो। किन की कॉलम्स हैं? 32 मेंबर्स आर्मी के जो बैंड वाले जो आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है, कितनी कॉलम्स हैं? वी डोंट नो। तो हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया? ये n कॉलम्स हैं। तो एक कॉलम में कितने मेंबर्स चल रहे हैं? एक कॉलम्स में कितने मेंबर्स हैं? एक कॉलम्स में कितने मेंबर्स हैं? वी डोंट नो। तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि एक कॉलम में m मेंबर्स हैं। तो अगर मैं n इंटू m करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 32। जैसे मैं यहाँ किया ना मैंने 1 इंटू 32, तो 32 जहाँ x इंटू वाई से 32। इसी तरह से कॉलम्स कितनी है? n कॉलम्स हैं। एक कॉलम में कितने मेंबर्स हैं? m मेंबर्स हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इट इज ऑब्वियस, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें मिल जाएंगे, यानी जो बैंड वाले बंदे हैं वो मिल जाएंगे। तो और कितने हैं? 32। सेम चीज आपने 616 जो सोल्जर्स पीछे चल रहे हैं उनके लिए कंडीशन लगा देनी, लेकिन कंडीशन पहले ये रखनी है कि कॉलम शुड बी सेम। देखो यहाँ पीछे पीछे मैं इनको चला रहा हूँ, किनके? 616 जो सोल्जर्स पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, जितनी कॉलम्स आर्मी बैंड की बनाई हैं उतनी ही कॉलम्स पीछे जो 616 मेंबर्स है उतनी ही होनी चाहिए, उसकी कंडीशन है। तो इट शुड बी n, ये कॉलम n ही होनी चाहिए, ये कॉलम्स n ही होनी चाहिए, बिल्कुल n रख दी मैंने। अब एक कॉलम में जो 616 मेंबर्स पीछे चल रहे हैं, तो एक कॉलम में कितने मेंबर्स हैं? वो तो m नहीं हो सकते। ठीक है, ये नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो लेट इट बी p। तो अगर मैं यहां पर n इंटू p करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 616।
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब यहां पर मेन पॉइंट समझना। अब उसका क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस n की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा, जहां जो भी उसने पूछा वो हम फाइंड कर पाएंगे। ये n मैक्सिमम कब होगा? जब ये इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। यहां पर समझना क्या है कि हम HCF क्यों फाइंड कर रहे हैं, LCM क्यों नहीं फाइंड कर रहे। ठीक है, LCM की मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा। अब यहां समझो, ये n क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, यही तो उसका क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो n मैक्सिमम होना चाहिए। तो n अगर मैक्सिमम होना चाहिए मतलब n एक हाईएस्ट फैक्टर है इन दोनों नंबर्स के बीच में। n एक मैक्सिमम फैक्टर है, तभी तो हमें ये चीज मिलेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। गॉट इट? तो यहां से हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ n शुड बी मैक्सिमम देन इट शुड बी द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स। इट शुड बी HCF ऑफ द बोथ द नंबर। तो इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 616 एंड 32। ठीक है बच्चे, ये तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। आपको सिंपली इनका HCF फाइंड करना है, जो हमने यहां पे आपको समझा दी। तो हाउ वी कैन फाइंड HCF नाउ, टेल मी। वेरी सिंपल। ठीक है, इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्योंकि हम इक्वल डिवीजन लेमा कर रहे हैं तो उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, एग्जाम में आपने इस तरह से लिखना है जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। हेयर वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, एरो बना के कॉलम्स, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जैसे अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस आप इतना ही कर देंगे। फर्स्ट लाइन आप ये लिख लें, हेयर वी हैव टू फाइंड द HCF। ठीक है, जो भी ये नंबर्स हैं इनका हमें HCF फाइंड करना है, सफिशिएंट होता है ये लिखना। ठीक है, जहां LCM होगा तो LCM फाइंड कर लेंगे। तो हेयर वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। अब हम इक्वल डिवीजन लेमा से फाइंड कर रहे हैं, तो यू नो हाउ टू अप्लाई। 616 इज ग्रेटर देन 32, सो बाय यूजिंग इक्वल्स डिवीजन लेमा, EDL। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं जस्ट आपका टाइम सेव करने के लिए EDL लिखता हूं, आपको एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, तो 616 को आप डिवाइड करोगे 32 से तो आपको क्वोशंट मिलेगा और क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो मैंने बोला कि यार डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी एग्जाम में। तो 616 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो 616 तक पहुंचने के लिए तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 19 टूजा हमारे पास कितना होता है, 19 टूजा हमारे पास होता है 38, 8 तो 3 कैरी, 19 3 होता है 57, तो 57 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 60। करो माइनस 16 में से 8, सर ये तो 8 आ गया, यहाँ पे तो कुछ और बचा नहीं। ठीक है, तो 8 हमारा क्या है, रिमाइंडर आया, और हमारा क्वेश्चन कितना है 19, रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस चलाते रहनी है आपको। तो हेयर यू कैन राइट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। सो लेट्स गो फर्दर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो पहले कौन था, पहले जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, यानी 32 आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर आया वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। फिर क्वोशंट मिलेगा, ठीक है, फिर रिमाइंडर मिलेगा। तो 8 को यू हैव टू बाय 8 यू हैव टू डिवाइड 32, तो 4 जा 32, रिमाइंडर 0, सर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 4। इस स्टेज पे जो डिवाइजर था वो आपका HCF हो जाएगा। Here the remainder is 0, therefore what is HCF? What is HCF? HCF is 8. It means जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितनी होंगी, वो 8 होंगी। 8 कॉलम्स आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन्स भी आप ढूंढ सकते हो। उस टोटल नंबर को 8 से डिवाइड कर दो, यानी 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, यानी जो बैंड वाले बंदे चल रहे हैं ना, एक कॉलम में 4 बंदे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 616 को 8 से डिवाइड करूंगा, यानी जो HCF आया, तो जो एक कॉलम है आर्मी सोल्जर्स की जो बैंड के पीछे चल रहे हैं, तो एक कॉलम में कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 8 इसको करते हैं हम 5 6 7 8 7 जा 56, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 556, तो फिर से हम किया हमने इसको 7 से, यानी एक कॉलम में 77 आर्मी सोल्जर्स चल रहे हैं जो बैंड वालों के पीछे,
मतलब ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें पूछा नहीं है तो जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपको HCF फाइंड करना था। ओके डियर, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्पेशल, यहाँ पे एक चीज उसने बोल रखी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे उस नंबर का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। वो नंबर कौन है, पहले आपको वो नंबर लेट करना पड़ेगा, ऑड है, इवन है, या जस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमें स्क्वायर करना है। वो सब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने यार प्रीवियस एग्जांपल्स किए ना, देखो ये वाली एग्जांपल आपने कर रखी है, ये वाली एग्जांपल्स है ना, कर रखी है ना। तो यहाँ पर क्या था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ऐसा उसने कुछ नहीं बोला था कि इस नंबर का स्क्वायर करो या क्यूब करो, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से करना है, ठीक है। 3 स्टेप आपको जो मैं बताता हूं कि 3 स्टेप में क्वेश्चन निपटा दो, 3 ही स्टेप्स करने हैं आपको। 4th स्टेप अब ऐड ऑन हो जाएगा क्योंकि उस नंबर का स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल। अब देखो कई बार बोलेगा स्क्वायर करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला हुआ क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई क्वेश्चंस में क्या बोलेगा, कई क्वेश्चंस में बोलेगा यार ये जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर या ऑड इवन कुछ भी है, उसमें कुछ प्लस कर दो, प्लस कर देना। अगर बोलेगा सब्ट्रैक्ट कर दो, सब माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जो भी कंडीशन उसने बोली है आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन फर्स्ट 3 स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे, उस नंबर को लेट करना, रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज लिखना, और रिमाइंडर से आपने उस नंबर के फॉर्म्स को पता करना। 3 स्टेप्स आपके बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, आगे डिपेंड करता है कि उसने फर्दर हमें कुछ पूछा या नहीं पूछा है। ओके डियर, सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे ऑड इवन कुछ नहीं है, सिंपली पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड रिमाइंडर क्या लेना है, सॉरी डिवाइजर क्या लेना है, 3। देखो 3m प्लस 1, तो यहां पर 3 एज ए डिवाइजर हो जाएगा। तो b इक्वल, इस पे काफी डिस्कशन मैं कर चुका हूं तो आई होप अभी आपको समझ आ गया। तो b इक्वल टू 3, सो बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन a इज इक्वल टू व्हाट, 3q plus r, a is equal to 3q plus r, and what is r, always less than, equal नहीं आएगा यहाँ पे, wait, यहाँ equal नहीं आएगा। so what is r, r is always less than what, divisor, यानी 3 से छोटा होना चाहिए, और कहाँ तक जाना है उसने, 0 तक जाना है। तो दैट इज यहाँ पर r की, मैंने बताया जिससे आप डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर्स होंगे, 0 से स्टार्ट हो जाओ, 0 1 2 3, 3 रिमाइंडर्स हो गए, 2 स्टेप हो गए। नंबर को लेट किया, ए को लिखा हमने, ठीक है, और उसके आर की पॉसिबिलिटीज लिख दी। अब 3rd स्टेप आपका, देयरफॉर अब ए क्या होगा, आर की जो तीनों वैल्यूज है इसमें पुट कर दो। तो ए हमारा है 3q प्लस 0, ठीक है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ठीक है। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट सर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, यहां तक क्वेश्चन का क्या मतलब निकला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो तो वो ये वाली फॉर्म्स ले सकता है। लेकिन अब उसमें उसने स्पेशल हमें क्या बोल दिया है, यार उस नंबर का स्क्वायर करो, उस नंबर का स्क्वायर करो। तो भाई स्क्वायर करके ये वाली फॉर्म्स आपको लेके आनी है, ठीक है। तो देखें यहां पर हम स्क्वायर करेंगे अभी, इट इज वेरी सिंपल। नाउ ऐसे केस बना लो, केस 1, कौन सा केस, पहला, यार जब हमारा a क्या होगा, 3q, यानी ये वाला केस ले लिया मैंने 3q वाला। जब हमारा a 3q होगा तब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मैं देखूंगा क्या फॉर्म्स मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा यार, इस नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे को मिला 3q का स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया यार इसका हो गया 9q स्क्वायर। लेकिन उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में बनाना है, 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ तो 9 आ गया, लेकिन 9 में 3 एज ए फैक्टर कॉमन है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो ये जो a स्क्वायर है, ये जो 3q स्क्वायर है, ये कोई इंटीजर ही होगा तो मैं इसको m लिख सकता हूँ। तो देखो यार उस नंबर का स्क्वायर कैसे आ गया, 3m, तो ये वाली फॉर्म तो बनी रही है। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करें और उसके बाद उसका हम स्क्वायर करें तो वो ये वाली फॉर्म तो ले ही रहा है, 3m आ गया। फिर इसी तरह से जो दूसरा नंबर आ गया 3q प्लस 1, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। फिर जो तीसरा 3q प्लस 2 है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। तो ऐसे ही आपको ये वाली फॉर्म्स मिलती रहेंगी। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट केस, केस 2।
तो केस 2 क्या कह रहा है हमें, केस 2 कह रहा है कि जब हमारा a क्या होगा, जब हमारा a 3q+1 होगा। तो आप इसको स्क्वायर करेंगे, सर जी हमने स्क्वायर कर दिया, कर दो स्क्वायर। तो जब आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर फिर ओपन कर दो। सर ये आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी तो आती है ना आपको a+b का होल स्क्वायर, बस वो ओपन लगानी है इसमें, a² b² 2ab, ऐसा लिख दें आप। सर a² + 2ab पहले लिख लो, 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 9q², 3 2 6q + 1। अब 1 तो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कुछ कॉमन 3 तो नहीं है, तो 9 और 6 में तो 3 कॉमन है, यू कैन टेक 3 कॉमन, यू कैन टेक 3 कॉमन। तो 3 जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 3q², यहाँ से भी 3 कॉमन है तो यहाँ पे 2q + 1। अब ये जो 3q² + 3q है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट यहाँ क्लोज करें, ठीक है। तो ये जो 3q² + 2q है, ये कोई नंबर ही है, ये कोई इंटीजर ही है, इसको वापस हम कुछ ले लेंगे तो यहाँ पर बन गया 3m और ये +1 हमारा, 3m + 1। यानी यहाँ पर हमने देखा यार इसी नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3m + 1 फॉर्म ले रहा है, जो कि हमें प्रूव करनी है। तो देखो 3m + 1 फॉर्म हमारी आ रही है। अब केस 3 लेके देखते हैं, केस 3। तो केस 3 में फिर हमारा कौन सा नंबर है, वो नंबर है 3q + 2। अब इसका स्क्वायर करो, सर इसका स्क्वायर कर दिया तो कैसे आ गया, सर 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सर a² + 2ab + b का स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई। 3 का स्क्वायर सर 9q², 2 3 6, 6 2 12, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास 12q। 2 का स्क्वायर सर ये 4 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप 3 कॉमन लेते हैं 9 और 12 में तो +4 बन रहा है, जबकि ये वाली फॉर्म्स हमें नहीं देनी। तो यहाँ पर बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट 2 में कॉमन लिया तो मेरे पास फॉर्म बन गई, लेकिन आपको फॉर्म वही बनानी है, 3m + 1 बनाना है या 3m बनानी है, ठीक है, जो हमें पूछी गई है यही फॉर्म्स बनानी है आपको, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जैसे ये 4 है ना, इस 4 को ब्रेक करके लिखो, ठीक है। केस 3 ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान से करना है, क्योंकि फर्स्ट 2 में कॉमन सिर्फ लेने से बात नहीं बनेगी, इस 4 को ब्रेक करना है। तो 4 को, इस लास्ट वाले 4 को क्या लिख लेना है, सर 3 + 1, 3 + 1 4 ही होता है। अब ये फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं इन तीनों में देखो 3 कॉमन है, आ गया 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3q², यहाँ क्या बच गया 4q, यहाँ बचा 1 + 1। अब ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये कोई इंटीजर ही होगा, तो इसको वापस आप कोई इंटीजर लिख सकते हो, लेट इट बी m। तो बन गया ना उसी का 3m + 1। कहने का मतलब उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, चाहे कितनी भी फॉर्म्स आए, स्क्वायर करने से वो वाली फॉर्म्स बन ही जाएंगी जो उसने प्रूव करने के लिए बोली है, 3m एंड 3m + 1। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी सिंपल। देखो ये 3 स्टेप तो आप हमेशा करते आए हो, नंबर को लेट किया, नंबर की रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ लिखी, फिर नंबर लिख दिया। लेकिन आज हमने एक्स्ट्रा क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। जितने भी केस बनेंगे सबका आपको स्क्वायर करना है। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। अब यहाँ पर क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको क्यूब करना है। अब क्यूब करने में ऑब्वियस है थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप नंबर लेट कर लो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b = अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं b 9 लेता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं b 9 लेता हूं तो रिमाइंडर की 9 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो आपके पास ये जो a है, a इसकी भी 9 पॉसिबिलिटीज लिखेंगी आएंगी, तो आपके 9 केस बन जाएंगे, 9 केस बन जाएंगे। अब 9 के 9 केस का आप क्यूब करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फॉर्म्स तो बन जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी फॉर्म्स बन जाएंगी, ठीक है, 9 केसेस में। लेकिन बहुत पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। देखो हमें उस नंबर का क्यूब करना है और फॉर्म्स बनानी है 9, ठीक है। तो अगर मैं b को 3 लेता हूं, अगर मैं b को, ध्यान से समझना, अगर मैं b को 3 लेता हूं और मैं 3 का फिर नेक्स्ट जब मैं क्यूब करूंगा, जब मैं क्यूब करूंगा तो वो कितना होगा 27, कितना होगा 27। क्या 27 में 9 कॉमन होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए यहां पर आप अपने डिवाइजर को चेंज कर सकते हो जब आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है। लेकिन चेंज तभी करना कि उसका स्क्वायर करना है या क्यूब करना है या कुछ भी पावर करनी है, उसमें वो चीज एज ए फैक्टर कॉमन आना चाहिए। जैसे मुझे इस नंबर का क्यूब करना है तो क्यूब से 27 आया, तो 27 में 9 एज ए कॉमन है, तो इसलिए आप यहां पर b को 3 ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। 9 केस बनेंगे, 9 केस बनेंगे तो ऑब्वियस है इट इज लेंथी। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। सो बाय
equals division lemma, what you can write a is 3q plus r. so what is r? कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो r इज लेस देन 3 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है. तो देयरफॉर रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 0 1 2 3 तो ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा. तो एक के कितने केस बन गए सर? एक 3q होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, एक 3q प्लस 1 होगा जब रिमाइंडर 1 होगा, और एक 3q प्लस 2 होगा जब रिमाइंडर 2 होगा. तो एक की 3 पॉसिबिलिटीज आई, लेकिन इस नंबर का आपको क्या करना है? क्यूब. तो लगाओ क्यूब. क्या आती है क्यूब की आइडेंटिटी? यस सर, हमें आती है क्यूब की आइडेंटिटी. तो पहला केस मैं ले लूंगा 3q. तो यहां मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, अगर आपको नहीं आती है आप भी साइड में अपनी नोटबुक पे लिख लेना. तो यहां पर आपके पास, अच्छा इस पार्ट में तो नहीं बनेगा, नेक्स्ट केस में बनेगा, तो तभी लिखता हूं मैं. चलो a इक्वल टू 3q, यहां पर आप कर दो इसका क्यूब. तो मैंने कर दिया क्यूब. तो 3q का क्यूब, सर जी ये 27q क्यूब आया ना. 27 में 9 एज ए कॉमन, बिल्कुल, तभी तो रिमाइंडर चेंज किया था हमने, डिवाइजर चेंज किया था, ठीक है. तो 27 9 कॉमन, तो यहां बनेगा आपका 3q क्यूब, ठीक है. तो 9 ये भी कोई इंटीजर ही होगा, तो यू कैन राइट इट 9m. तो देखा आपने, इस नंबर का क्यूब करने से, इस नंबर का क्यूब करने से 9m फॉर्म आ रही है, जो हमें बनानी ही है 9m. अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास केस 3q प्लस 1 का. अब ध्यान से समझना इसको. तो मेरा जो नेक्स्ट केस है केस 2, तो उसमें मेरा जो नंबर है वो है 3q प्लस 1. ओके, अब मैं इसका क्यूब कर रहा हूं, तो मैंने लिखा 3q प्लस 1 का क्यूब. अब क्यूब कर रहे हो तो भाई आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो अब मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख देता हूं. a प्लस बी का होल क्यूब आपका रहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. चलिए करो ओपन इसको. सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, बस आपको समझना है a ये है, b ये है, और उसको आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है. थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएगा. 3q का क्यूब सर 27q क्यूब. उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ भी बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बचेगा. 3 3 ज़ा 9, 1 है वहाँ पर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, और लास्ट में फिर हमारे पास 1 है. अब देखो फर्स्ट 3 में क्या कॉमन है? 27 27 और 9 में सर 9 कॉमन है, तो यू कैन टेक 9 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q का क्यूब. 27 में 9 कॉमन, तो फिर यहाँ पर आएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे 9q में 9 चला गया, पीछे बचा q, और प्लस 1 को अलग से रखो. अब यहाँ पर ये भी कोई इंटीजर ही होगा, ये जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम इसको m कंसीडर कर सकते हैं. तो देखा हमने सेकंड केस का, जब हमने क्यूब किया तो उसने कौन सी फॉर्म ले ली? 9m प्लस 1, जो कि हमें प्रूव करना था. बिल्कुल उस नंबर का क्यूब करे तो 9m प्लस 1 बन रहा है. अब आपके पास आ गया केस 3. तो उसमें भी आइडेंटिटी ही लगानी है. तो केस 3 है हमारा 3q प्लस 2. तो आपको करना है इसका क्यूब, तो हमने इसका कर दिया क्यूब. तो करो ओपन. सर a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. हमने किया इसको सिंप्लीफाई, तो ये बन गया 3 का क्यूब 27q क्यूब. फिर देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54 आएगा यहाँ इसका टोटल 54q स्क्वायर. 3 3 ज़ा 9, 9 यहाँ 4 आएगा, 9 4 ज़ा 36q स्क्वायर, q स्क्वायर नहीं ओनली q, एंड 2 का क्यूब इज 8. तो 8. नाउ यू कैन टेक 9 कॉमन फ्रॉम दीज 3. तो हेयर 9 इज कॉमन, सो वी लेफ्ट विद हेयर 3q क्यूब प्लस 54 में 9 चला गया 6q स्क्वायर, फिर 4q एंड द लास्ट इज 8. तो a क्यूब, ये जो ब्रैकेट में है ये कोई इंटीजर ही होगा, यू कैन राइट इट 9m प्लस 8. दैट्स ऑल. तो हर एक केस में जब आप क्यूब कर रहे हो तो जो फॉर्म्स हमें बोली हैं वो फॉर्म्स हमारी बन रही हैं. थोड़े से लेंथी हैं ये वाले क्वेश्चंस जहाँ पे क्यूब वगैरह करना है, ठीक है, बट बहुत इजी हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लास्ट में देखना, यहाँ पर जो 8 है यहाँ पर बन गया, 2 का क्यूब 8 है, और फॉर्म्स में भी हमें 8 को लेके आना है. कई बार ये 8 यहाँ पे बनता नहीं है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है. यहाँ पर 4 आ गया ना, तो हमें बनाना था 3, तो यहाँ पर 1 बनाना था, तो उसको ब्रेक किया. तो अगर कल को यहाँ पे नहीं बने ना आपसे, तो यहाँ इस नंबर को ब्रेक करके फिर कॉमन लेना है. तो यहाँ फर्स्ट 3 में कॉमन लो, 8 तो हमें चाहिए था, तो उसको ब्रेक नहीं करना है. ओके डियर, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक
and subscribe my channel. Thank you. God bless you.